नमस्कार दोस्तों, आज हम जीव विज्ञान का नया पाठ शुरू करेंगे जिसका नाम है खनिज पोषण। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे पादपों का खनिज अनिवार्यता के अध्ययन की विधि, अनिवार्य खनिज तत्व और अनिवार्यता निर्धारण के मापदंड। पादपों की खनिज अनिवार्यता के अध्ययन की विधि। पादपों में खनिज सभी जीवों की मूलभूत आवश्यकताएं अनिवार्य रूप से एक समान होती है। उनको अपनी वृद्धि एवं परिवर्धन के लिए वृहद अणु जैसे कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा एवं खनिज अनिवार्यता होती है। यह अध्याय मुख्यतः अकार्बनिक पादप पोषण की ओर केंद्रित करता है, जिसमें पौधों की वृद्धि एवं परिवर्धन के लिए अनिवार्य तत्वों को पहचानने के तरीकों और उनकी अनिवार्यता निर्धारित करने वाले मापदंडों का अध्ययन करेंगे। आप अनिवार्य तत्वों की क्रियाविधि भूमिका, उनकी कमी से होने वाले लक्षणों और उनकी अवशोषण क्रियाविधि का भी अध्ययन करेंगे। जूलियस सैक्स ने 1860 में यह प्रदर्शित किया कि नाइट्रोजन का पादपों को मृदा की अनुपस्थिति में पोषक विलयन के घोल में वयस्क अवस्था तक उपापचय उगाया जा सकता है। पादपों को पोषक विलयन के घोल में उगाने की यह तकनीक को जल संवर्धन यानी हाइड्रोपोनिक्स के नाम से जाना गया। उसके बाद कई उन्नत विधियों को प्रयोग में लाया गया, जिससे पादपों के लिए खनिज पोषकों की अनिवार्यता तय की जा सके। उपरोक्त सभी विधियों के प्रयोग का निष्कर्ष पादपों को मृदा विहीन पोषक विलयन के घोल में उगाना है। इन विधियों में शुद्धिकृत जल एवं पोषक खनिज की अनिवार्यता होती है। श्रृंखलाबद्ध प्रयोगों के पश्चात, जिसके अंतर्गत पादपों की जड़ों को पोषक विलयन में डुबाया गया, उसमें एक तत्व को डाला, हटाया और प्रतिस्थापित किया गया तथा विभिन्न सांद्रताओं में दिया गया, तो एक खनिज विलयन यानी मिनरल सॉल्यूशन प्राप्त हुआ, जो पादप वृद्धि के लिए उपयुक्त था। इस विधि के द्वारा अनिवार्य तत्वों को पहचाना गया और उनकी कमी से होने वाले लक्षणों की खोज की गई। जल संवर्धन की तकनीक को सब्जियों जैसे टमाटर, जल और बीजवाहीन खीरा और सलाद के व्यापारिक पोषकों के उत्पादन हेतु सफलतापूर्वक लागू किया गया। यह ध्यान देने योग्य है कि पादप के आदर्श वृद्धि के लिए पोषक विलयन को प्रचुर वायुवीय यानी एरिएटेड रखा जाए। आदर्श मृदा में उपस्थित अधिकांश खनिज तत्व जड़ों से पौधों में प्रवेश कर सकते हैं। तथ्यों के अनुसार अभी तक खोजे गए 105 खनिज तत्वों में से 60 से अधिक तत्व विभिन्न पौधों में पाए गए। कुछ पौधों की प्रजातियां सेलेनियम के संग्रह करती है, कुछ गोल्ड का तथा नाभिकीय परीक्षण स्थलों के समीप उगने वाले पौधे रेडियो एक्टिव स्ट्रोंशियम जमा कर लेते हैं। पौधों में खनिज की न्यूनतम सांद्रता 10⁸ ग्राम पर मिलीमीटर है। अनिवार्य खनिज तत्व। किसी तत्व की अनियमितता के मापदंड निम्नानुसार है। तत्व को पादप के सामान्य वृद्धि और जनन हेतु नितांत आवश्यक होना चाहिए। उस तत्व की अनुपस्थिति में पौधे अपना जीवन चक्र पूरा नहीं कर पाए अथवा बीज भी धारण नहीं कर पाए। तत्वों की अनिवार्यता विशिष्ट होनी चाहिए और इसे किसी अन्य तत्व द्वारा प्रतिस्थापन करना संभव नहीं होना चाहिए। दूसरे शब्दों में, किसी एक तत्व की कमी को किसी अन्य तत्व के द्वारा दूर नहीं किया जा सकता। तत्व पादप के उपापचय में प्रत्यक्ष रूप में सम्मिलित हो। अनिवार्यता निर्धारण के मापदंड। उपरोक्त मापदंडों के आधार पर केवल कुछ ही तत्व पौधों की वृद्धि एवं उपापचय के लिए नितांत रूप से अनिवार्य माने गए हैं। उनको आवश्यक मात्रा के आधार पर दो व्यापक श्रेणियों में बांटा गया है: वृहद पोषक और सूक्ष्म पोषक। वृहद पोषक। वृहद पोषक को सामान्यतः पादप के शुष्क पदार्थ का 1 से 10 मिलीग्राम प्रति लीटर की सांद्रता के विद्यमान होना चाहिए। इस श्रेणी में आने वाले तत्व है कार्बन, ऑक्सीजन, सल्फर, पोटेशियम, मैग्नीशियम, हाइड्रोजन, फास्फोरस, नाइट्रोजन और कैल्शियम।
इनमें से कार्बन, हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन मुख्यतः कार्बन डाइऑक्साइड एवं वाटर यानी पानी से प्राप्त होते हैं, जबकि दूसरे मृदा से खनिज के रूप में अवशोषित किए जाते हैं। सूक्ष्म पोषक। सूक्ष्म पोषकों अथवा लेश मात्रिक तत्वों की अनिवार्यता अत्यंत सूक्ष्म मात्रा में होती है। 0.1 मिलीग्राम प्रति लीटर शुष्क भार के बराबर या उससे कम। इनके अंतर्गत निम्नलिखित सम्मिलित है: लौह, मैग्नीज, तांबा, मोलिब्डेनम, जिंक, क्लोरीन, बोरॉन और निकल। उपरोक्त वर्णित 17 अनिवार्य तत्व के अतिरिक्त कुछ लाभदायक तत्व भी है, जैसे कि सोडियम, सिलिकॉन, कोबाल्ट और सिलेनियम। ये उच्च श्रेणी के पौधों के लिए अनिवार्य होते हैं। अनिवार्य तत्वों को उनके विविध कार्यों के आधार पर सामान्यतः 4 श्रेणियों में बांटा जा सकता है। ये श्रेणियां हैं: अनिवार्य तत्व जैव अणुओं के घटक है, अतः कोशिका के रचनात्मक तत्व है, जैसे कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन। अनिवार्य तत्व जो पौधों की ऊर्जा से संबंधित रासायनिक यौगिकों के घटक है, जैसे पर्णहरित में मैग्नीशियम। अनिवार्य तत्व जो एंजाइमों को सक्रिय या बाधित करते हैं, जैसे Mg2+, राइबोलोज बिसफॉस्फेट कार्बोक्सिलेज ऑक्सीजनेज और फॉस्फोफिनॉल पाइरुवेट कार्बोक्सिलेज दोनों को सक्रिय करता है। ये दोनों एंजाइम प्रकाश संश्लेषणीय कार्बन स्थिरीकरण में अति महत्वपूर्ण है। Zn2+ अल्कोहल डिहाइड्रोजनेज को क्रियाशील करता है तथा मोलिब्डेनम नाइट्रोजन उपापचय के दौरान नाइट्रोजनेज को क्रियाशील करता है। कुछ अनिवार्य तत्व कोशिका के परासरणी विभव को बदलते हैं। पोटेशियम की रंध्रों के खुलने और बंद होने में महत्वपूर्ण भूमिका है। आप फिर से कोशिका के जल विभव को निर्धारित करने में खनिजों के विलय के रूप में भूमिका को स्मरण करें। इस वीडियो में हमने सीखा पादपों के खनिज अनिवार्यता के अध्ययन की विधि, अनिवार्य खनिज तत्व और अनिवार्यता निर्धारण के मापदंड। अगली वीडियो में हम पढ़ेंगे वृहत एवं सूक्ष्म पोषकों की भूमिका। धन्यवाद।